हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आंवले की कैंडी बनाएंगे। तो चलिए आंवले की कैंडी बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आंवला कैंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आंवले ले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम आंवले लिए हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर साफ़ कर लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। आंवले बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है। तो अब हम इसमें आंवले डालेंगे। तो पानी हमें इतना लेना है कि आंवले के ऊपर तक पानी होना चाहिए। तो अब सभी आंवले कुकर में डाल देंगे। सारे आंवले मैंने यहाँ पर कुकर में डाल दिए हैं। तो अब हम इन्हें 80% तक बॉईल करेंगे। तो चलिए अब आंवलों को बॉईल कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर सभी आंवलों को बॉईल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आंवले बॉईल हो रहे हैं। तो ये 80% तक बॉईल हो चुके हैं और इनकी जो कलियाँ हैं वो अलग होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। अब मैंने यहाँ पर सभी आंवलों को एक प्लेट में निकाल लिया है और इन्हें हल्का सा ठंडा कर लिया है। तो इस तरह से इनकी जो कलियाँ हैं वो अलग होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब हम आंवलों को जो है उनकी कलियों को अलग अलग करेंगे। तो इस तरह से आप आंवलों की कलियाँ अलग अलग कर लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से इस तरह से अलग हो रही हैं। तो चलिए सभी आंवलों को इसी तरह कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सभी आंवलों की जो कलियां हैं उन्हें अलग अलग कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 500 ग्राम जो आंवले लिए थे उन्हें इस तरह से बॉईल किया और अलग अलग कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब हम इसके ऊपर चीनी डालेंगे। अब मैंने यहाँ पर 500 ग्राम आंवलों के लिए 1 किलो चीनी ली है, जिसे हम इस तरह से आंवलों के ऊपर अच्छे से डालेंगे और फैला देंगे। तो अब बात रही चीनी के मेल्ट होने की। कुछ लोग आंवलों को चीनी में सिर्फ 1 दिन के लिए ही रखते हैं, मगर चीनी जो है वो 1 दिन में मेल्ट नहीं होगी। आपको कम से कम इस तरह से 2 से 3 दिन तक आंवलों को रखना होगा, तभी जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट होगी और जो आंवले हैं वो चीनी को अपने अंदर इस तरह से अब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरह चीनी डालने के बाद उसके बाद आप इसमें 2 टेबलस्पून नींबू का रस डालें, ताकि जो हमारे आंवले हैं वो काले ना हों। तो अब हम इसे 2 से 3 दिन तक इसी तरह रखेंगे, ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और आंवले चीनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें। अब आप देख सकते हैं मैंने आंवलों को 3 दिन तक इसी तरह रखा और चीनी जो हमारी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और आंवलों ने भी चीनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम चीनी को अलग करेंगे और आंवलों को धूप लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है और हम सभी आंवलों को इस प्लेट में अच्छे से फैला देंगे और फैलाने के बाद इसे धूप लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पर जो आंवले की कैंडी है उन्हें अच्छे से प्लेट में फैला दिया है। अब हम इसे 2 से 3 दिन तक धूप लगाएंगे, जब तक कि जो आंवले के ऊपर की चिपचिपाहट है वो दूर नहीं हो जाती। तो जो आंवले में से हमने जो चाशनी निकाली है इसमें आंवले के बहुत सारे गुण हैं, तो इसे हम किसी भी शरबत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर आंवले की कैंडी को 2 दिन तक धूप लगाई है और जो हमारी आंवले की कैंडी है आप देख सकते हैं अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें पाउडर शुगर मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान देना है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आपकी आंवले की कैंडी का ऊपर की जो चिपचिपाहट है वो नहीं दूर हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको आंवले को धो देना है, वॉश कर लेना है आंवले की कैंडी को, जिससे कि जो ऊपर की चिपचिपाहट है वो दूर हो जाए। क्योंकि सर्दियों में जो धूप है वो बहुत कम निकलती है और इसे सुखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको आंवले की कैंडी को वॉश कर ही सुखाना है। अगर आप वॉश कर सुखाएंगे तो 1 दिन में ही सूख जाएगी और वॉश करने से इसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप इसे वॉश कर सुखा सकते हैं।
तो अब मैंने यहाँ पर आंवले की कैंडी में 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर मिक्स की है। अगर आप चाहें तो इसमें काला नमक या फिर जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर मैंने इसमें सिर्फ ही पाउडर शुगर ही मिक्स की है। तो अब ये हमारी आंवले की कैंडी बनकर तैयार है। आप इसे सर्दियों में इस तरह बनाकर जब आंवला आता है बाज़ार में तो स्टोर कर सकते हैं और पूरा साल आंवले के गुणों का फ़ायदा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मेरा चैनल है वो आपकी हेल्प से ग्रो कर सके। तो मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।